आज का रात्रि क्लास है 18/9/1967। बात क्यों बाबा मुरली में अभी बैठ करके समझाते, मुरली में सुनेंगे और ये कॉपी भी जाएगी सेंटरों में। तुम तो लिखते रहते हो, कॉपी भी मुरली में जाएगी। तो ऐसा ये लिखत किसके नीचे लिखनी है, जहां हम दिखलाते हैं गीता का भगवान कौन लिखा था ना, किताब भी बनाते हैं। जैसे यहां बना के लाया था, मैं बोला तो था किसको कि निकालेंगे तो हम उनको डंडी वंडी लगाएगा। फिर ये भूल हो गई। किसको बोला था कि वो चित्र बनाना, किसी ने कहा हाँ, तो वो कल फिर याद करना। ये जो भगवान वाला है ना बढ़ई, तो याद करना बच्चे, उसमें लड़ी लगाने की है। किसी ने कहा जी बाबा, तो बच्चों ने तो देखा है, शायद दिखलाया है या नहीं दिखलाया है, कि नए आए हैं, तो हो सकता है नहीं देखा हो। किसी ने कहा 2 आए हैं नए, नहीं आए हैं नए जो देहरादून वाले भी। तो गीता है, उसके ऊपर कृष्ण, गीता है, उसके ऊपर है त्रिमूर्ति, और उसके नीचे जो लिखत होती है, पीछे वो लिख करके उनकी ऑक्यूपेशन दोनों की, कृष्ण की और उनकी, कृष्ण के बाप की, फिर नीचे उनमें ये लिखने का है, देखो तुम पढ़ो या मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊं। ये ऊपर में पहली आई ना, ये पहेली हल करने से, क्योंकि ये पहेली अखबार में जानी है, बहुत अच्छे प्रकार से अखबार में जानी है, और इसका बड़ा बोर्ड बनाना है। जो लगाना है हर एक के सेंटर के ऊपर, क्योंकि ये मोस्ट प्रिंसिपल है खींचना।
ये पहली हल करने से मनुष्य ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार या भारतवासी भी लिख सकते हैं, या कोई भी नाम लिख सकते हैं। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कोई भी मनुष्य भी कह सकते हैं या भारतवासी भी कह सकते हैं, लेकिन भारतवासी लिखने से फिर भी अच्छा है। भारतवासी ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार 100% पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति संपन्न सतयुगी डबल सिरताज सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इन दोनों वंशियों का स्वराज्य 21 जन्म के लिए प्राप्त कर सकते हैं। समझा? तो ये अक्षर एकदम एक्यूरेट लिखना चाहिए। हो वनहार महाभारत विनाश, महाभारत विनाश पहले 5000 वर्ष पहले मुआफिक अविनाशी षष्ठी चक्र के प्लान के अनुसार। समझा? इसको अच्छी तरह से, फिर तुम लोगों की हिंदी तो पक्की है ही, अच्छा ये बड़े बड़े सीटों पर लिख करके हर एक, जिसका बड़ा सेंटर है ना, तो हर एक सेंटर पर लगा देना चाहिए। तो ये पढ़ें सबको, या लोहे की सीट के ऊपर, जैसे ये है ना 6x4 का चित्र, या ये सीढ़ी से कुछ छोटा, छह बाई चार का जो बनता है कॉमन, वो उतना बड़ा बना देना चाहिए। और ये है तुम्हारी सच्ची सच्ची एडवर्टाइजमेंट। इसमें आदि सनातन लिखा है, किसी ने कहा नहीं लिखा है, तो देखो फिर से देखो, सब भूल तो नहीं गए? किसी ने कहा उसमें है। पहेली हल करने से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति संपन्न सतयुगी डबल सिरताज, ये लिखना क्यों भूल गया? किसी ने कहा आदि सनातन, हाँ आदि सनातन डबल सिरताज सूर्यवंशी, या डबल सिरताज आदि सनातन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी स्वराज्य 21 जन्म के लिए प्राप्त कर सकते हो। कि वो भी लिखना चाहिए, आदि सनातन देवी देवता डबल सिरताज। ये तो मालूम है ना कि राज्य था, और ये फिर चित्र भी लिख रखना चाहिए। उसके बाजू में ये चित्र, कोई भी वो लिखत का, वो किसको भी तुमको समझाने से बिल्कुल सहज हो जाएगा, एकदम सहज हो जाएगा कि ये है स्वराज्य।
और ये स्वराज्य भारत में था, अभी तो विदेशियों का राज्य हो गया। तो भारत में स्वराज्य था, ये इसके लिए तो कहते हैं ना विश्व में शांति। एक राज्य हो, एक धर्म हो, एक भाषा हो, तो इसके लिए ही है, दूसरा तो कोई है नहीं। तो अच्छी तरह से समझाने से वो समझेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि तुम कोई की ग्लानि तो करते नहीं हो। कोई भी धर्म की कुछ भी ग्लानि नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं। कि कोई किसी की ग्लानि करते हैं धर्म की या किसी की, तो फिर वो अखबार में या फलाने में वो नहीं डालते हैं। अब इसमें तो ग्लानि तो कोई की है नहीं, बल्कि ऐसा बिल्कुल फर्स्ट क्लास चित्र बनाए करके अगर गवर्नमेंट हाउस में भी कोई रखे दिल्ली के, जब ये इतना काम करते हैं तो पहले तैयारी करनी चाहिए चीज की, जो देखें पहले और खुश हो गए। 18/9/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। फिर उनको कहना चाहिए कि ये गवर्नमेंट हाउस में भले ये अपना जो ये बनाते हैं म्यूजियम, हम गवर्नमेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में भी होना चाहिए। तो ये जो म्यूजियम है वो हम फ्री लगावेंगे, चित्र हैं ये सब फ्री गवर्नमेंट हाउस में हम अच्छी तरह से डेकोरेट करके एक हॉल में रख सकते हैं, जहां विजिटर्स आते हैं, क्योंकि यही है प्राचीन राजयुग। जो बाहर वाले विलायत वाले सभी तो धर्म रिलीजियस माइंडेड नहीं होते हैं ना बच्चे, परंतु फिर भी कई कई आते हैं जरूर। तो अभी तो वहां भभके से बनाते भी रहते हैं ना, तो बच्चे इसमें अकल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि। बुद्धि की भी बुद्धि चाहिए और उनके सिवाय योगबल जरूर चाहिए। बच्चों में योगबल बिल्कुल कम है एकदम। अगर योगबल होवे, बाप की याद की यात्रा में तत्पर हो, मस्त होवे, हाँ, और कभी भी कोई भी एक दो में लून पानी नहीं होवे, कभी भी कोई भी बच्चा घर में या चाहे कोई से भी लून पानी कभी नहीं होना, यानी न कोई विकार करे, काम क्रोध लोभ आदि, तो उसमें तो फिर सब कुछ आ जाता है। क्योंकि विकार को भी तो लून पानी कहेंगे ना, क्रोध को भी लून पानी, सबको लून पानी कहेंगे, सब विकार।
क्योंकि ये इस समय में कलयुग है। सारी सृष्टि आपस में बाप माँ से, बच्चा बच्चे से, फलाने से, सब लूंड पानी है। और सतयुग में सब खीर खंड होके रहते हैं। तो देखो, सतयुग में और कलयुग में रात दिन का फर्क है ना बच्ची। और क्षीर सागर तो कहते हैं, तो सागर तो क्षीर हुआ है। उस क्षीर खंड में भगवान को दिखलाते हैं, विष्णु को। और ऊपर में है क्षीर सागर। देखो, सतयुग में क्षीर सागर है ना, नीचे में है विष सागर है। तो उसको ये भी तो अर्थ बाप समझाते हैं ना, क्योंकि समझाने की युक्तियां चाहिए बच्चों को, और ब्रेन एकदम अच्छा चाहिए। योग बल से तो ब्रेन अच्छी होगी, क्योंकि पावन बनते जाएंगे ना बच्ची। तो वो जो कहा जाता है कि ये शेर का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, गैन है ना, शुद्ध सोने का बर्तन होगा तो टिकेगा। मिट्टी लोहे का होगा तो फोड़ के निकल जाएगा। तो ये जो है ना बच्ची, तुम्हारा ये जो आत्मा है, बर्तन जिसमें बुद्धि है, तो वो गोल्डन एज चाहिए। तभी उस बर्तन में जो इतना अविनाशी ज्ञान रतन है वो ठहर सकेगा। और योग नहीं होगा तो बर्तन सोने का तो बनेगा नहीं। फिर उसमें वो शेरनी का दूध ठहर कैसे सकता है। तो ये योग बल की बहुत कमी है, समझे, याद करने की। तो बाप रोज समझाते रहते हैं, अरे बच्चे ये बिंदी 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 क्यों करते रहते हो। अरे ये याद तो बिल्कुल सहज है, बाप को याद करो। ये तो बुद्धि में समझ गए हो कि बरोबर हम आत्मा भी जैसे छोटी थी, छोटी 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 बिंदी है ना, तैसे बाप भी यहाँ प्रकृति में छोटे से छोटा। वो जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, 1000 सूर्यों से भी तेजों में फलाना, नहीं नहीं, बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान का सागर हूं, शांति का सागर हूं, प्यार का सागर हूं। तो इस फलाने का सो आकर के वर्षा देता हूं।
सुख शांति और प्यार का। तो वो सब चीज अच्छी अच्छी हमारे पास है। बाकी मैं किसी को मारता थोड़े ही हूं कि कृष्ण भगवान की तरह चक्कर फिराया और मारा, गला काटा। क्या ये चक्कर फिराता हूं या फलाना कुछ करता हूं? नहीं नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं। मैं आता हूं बच्चों को श्रृंगार कराने के लिए, समझा ना बच्चे? और बाकी तो सो भी ड्रामा के प्लान अनुसार। जैसे मैंने कल्प कल्प बच्चों को ये श्रृंगार कराया था ज्ञान का, ऐसे ही आकर के पढ़ाता हूं। देखो और कुछ करता हूं क्या? वो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, बहुत समर्थ है, क्या नहीं कर सकता है? ये मरे हुए को जिला सकते हैं क्या? मक्खी मर गई, इसको जिला देंगे? वाह! कोई कहते हैं ईश्वर में क्या ताकत रखी है जो मरे को जिला देगा। उससे तो अच्छी ये डॉक्टर है, मरते मरते को जिला देते हैं। ऐसे तो सबको जिलाते रहे और सबको जिलाए के छू मंत्र काली ये धंधा ही करते रहे। शुक्राचार्य क्या करते थे? मरे हुओं को संजीवनी बूटी छिड़कते थे और उठ खड़े होते थे। अब ये भगवान बाप कोई छू मंत्र काली आगे थोड़े ही करते हैं, इस बात को समझते हैं ना भाई। यहां आए ही हैं सूर्यवंशी, वो ही अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म में अपना ऊंच पद प्राप्त करने के लिए आए हैं, और छू मंत्र काली से नहीं, पढ़ाई से। क्योंकि ये राजयोग की पढ़ाई तो है ना। अभी पढ़ाई से कोई पवित्र तो नहीं बन सकते हैं कि पढ़ाई पढ़ने मात्र से पवित्र हो जाएंगे ना। तो पढ़ाई तो पढ़ी, अभी पवित्र कैसे हो? पढ़ाई तो ठीक है, चलो पढ़ाई से तो जरूर उसका अहम ऑब्जेक्ट पहले रहता है। पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? अहम ऑब्जेक्ट होती है, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, फलाना बनेंगे, तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। पर अहम ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पढ़ेगा क्या? तो पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई पढ़ने से उनमें आमदनी होती है। बाकी पवित्रता, पढ़ाई से कोई पवित्रता नहीं होती है। पवित्रता के लिए तो पतित पावन को कहते हैं, है आकर के हमको रास्ता बताओ,
तो हम पावन बने। श्रीमत दियो हमको आकर के, कैसे पावन बने। तो वो श्रीमत देते हैं, क्या है? वो आकर के क्या करते हैं? श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? कि माम एकम याद करो। वो श्रीमत देते हैं। श्रेष्ठ मत वो, मैं नहीं है। मैं क्या करता हूं? मैं कहूं है कि माम एकम याद करो, मन मना भव। तो कोई पूछेगा मन है? मन है ही नहीं तो कैसे कहूंगा मेरे मन में समा जा। मन मत मना भव, मेरे मन में समा जा। और तेरे में मन ही नहीं है तो समा कहां से जाए? तो वो कहते हैं माम एकम याद करो। अब देखो है ना, वो क्यों कहते हैं? ये अक्षर ही है गीता में है। तो कहेंगे कैसे? है ये अक्षर है, ये बोलेंगे कैसे? मैं तो बिंदी आत्मा कोई शरीर में आकर के ही बोलूंगा ना। तो वो राइट है। बाबा कहते हैं ना गीता में, आटे मिसल कोई 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 अक्षर ठीक है, बाकी सभी झूठ है। 18/9/1967 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। बाप कहते हैं देखो, अभी देह के सभी संबंध छोड़, बस हो गया ना, अपन को आत्मा समझो। देह समझेंगे तो देह के संबंधी याद आवेंगे। तो आत्मा समझो, आत्मा का बाप याद आवेगा। है आत्मा की अम्मा याद आवेगी कि नहीं? हा? अरे मंदिर में जाके कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं ना, तो कोई अलग अलग है क्या? एक ही शिवलिंग तो को तो बोलते हैं ना। तो कहते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे सभी संबंध खलास हो जाएंगे, कि मैं एक ही हूं जो देह रहते रहते भी, देह की इंद्रियों के रहते रहते भी है संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता हूं। तो वो कहते हैं माम एकम याद करो। क्या याद करो? है अरे परम ब्रह्म अम्मा है कि बाप भी है?
है? परम ब्रह्म क्या है? परम ब्रह्म तो बड़ी अम्मा है ना, है? लेकिन बड़ी अम्मा नाम दिया है काम निकालने के लिए कि वास्तव में है तो वो दोनों है। जो कहते हैं माम एकम याद करो, तो सभी संबंध तुम्हारे खलास हो गए। माम एकम याद करेंगे तो जिसको याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे, सारी दुनिया खत्म। तो फिर इसको देह और देह के संबंधों की दुनिया से मुक्ति कहा जाता है। ये सारा वैराग है, सारी सृष्टि का वैराग। तो वैराग हुआ ना बच्ची, इस देह सहित सबको भूल जाना और नई दुनिया को और घर को याद करना है। ये हुआ ना वैराग। अरे सिर्फ नई दुनिया और घर को ही याद करना है और तीसरा कुछ नहीं है। बाप को याद नहीं करना, अब बाप भी तो बिंदी है, देह के साथ है, या अपन को बिंदी आत्मा समझे बैठा। तो इसको कहते हैं बेहद का संन्यास। तो उन सन्यासियों का होता है हद का सन्यास, वो है उनका हठ योग। क्यों? करते तो हैं घर बार बीली भी बाल बच्चों का सन्यास, परंतु मन से तो याद आता रहता है ना। तो फिर जोर जबरदस्ती करते हैं। हठ योगी सन्यासी कभी भी राजयोग नहीं सिखला पाएंगे, और फिर राजयोग बाप जो है उसका कोई हठयोग थोड़ी है कि हठयोग सिखलावेंगे। उनका तो राजयोग है। क्या राजयोग? जितना मन को और मन के अधीन रहने वाली इंद्रियों को जितना कंट्रोल करेंगे उतने बड़े राजा बनेंगे। मन ही कंट्रोल नहीं है तो राजा कैसे बनेंगे? इंद्रियां कंट्रोल कहीं होंगी नहीं। तो वो सन्यासी कोई हठ योग नहीं सिखलाएंगे। तो ये तुम्हारे पास बहुत फर्स्ट क्लास पॉइंट है कि वो है हठ योगी, इसलिए वो राजयोग नहीं सिखला सकते है। और भारत को चाहिए राजयोग। भारत का प्राचीन राजयोग जो बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में उस राजयोग से राजाएं बनाए थे भगवान ने, या कहेंगे बने थे। तुम देखते हो ये स्वर्ग के मालिक है ना,
कौन? लक्ष्मी नारायण। तो ये चाहिए ना, तो भारतवासियों को फिर से ये चाहिए है, इनका राज्य चाहिए, जिसको कहा ही जाता है एक राजा एक धर्म एक फलाना। हाँ, एक हो तो वो सारी सृष्टि का कंट्रोल भी करे, तो झगड़े टंटे की बात नहीं। तो देखो, तुम तो आते ही हो सारे विश्व का मालिक बनने के लिए बाप के द्वारा। द्वारा माने है, द्वारा माने परमपिता शिव को द्वारा कहेंगे। द्वारा माने मीडिया। तो मीडिया साकार होगा या निराकार होगा? साकार। तो अभी ऐसे नहीं कोई कहेंगे विश्व का मालिक पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? पढ़ाने वाला विश्व का मालिक है या पढ़ाने वाला विश्व का मालिक बनाने वाला है? पढ़ाई पढ़ा के वो तो बोलता है मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। क्या? किसके द्वारा बोलता है? क्या बोलता है? मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। किसके द्वारा बोलता है? जिसके द्वारा बोलता है वो भी तो उसी के ऊपर बात लागू होती है। क्या? कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। वो बोलता है, वो नहीं, ये नहीं बोलता। मैं नहीं बोलता, वो बोलता है मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। है? वो क्यों? वो माने कौन? आने वाला प्रैक्टिकल पार्ट है। अरे वो बनता नहीं है तो विश्वनाथ के रूप में पूजा क्यों जाता है? काशी विश्वनाथ मांगे ऐसे गाते क्यों हैं? है? बोला मैं विश्व का मालिक नहीं पहनता हूं। किसने बोला? है? हाँ, शिव सुप्रीम सोल ने बोला कि उस शरीर रूपी वस्त्र को मैं विश्व के मालिक के रूप में नहीं पहनता हूं। जब वो विश्व का मालिक अपना दिखाता है, ऑर्डर झाड़ता है? ऑर्डर झाड़ेगा कि नहीं? कंट्रोल करेगा तो मैं वो नहीं पहनता हूं। पहनता हूं माने उस समय वो उस कपड़े को मैं नहीं पहनता हूं। मैं ना तुम सबका बाप हूं। सबका तो बाप नहीं हूं। किसका हूं? जो आत्मिक स्थिति में स्थित है उनका बाप हूं। और ये तो ठीक है कि पतित पावन तो ठीक हूं,
ये बात पक्की है? पतित भी और पावन भी, क्योंकि पतितों को पावन बनाने के लिए मुझे कौन चाहिए? पावन चाहिए या पतित चाहिए? है? पावन चाहिए, पतित चाहिए है? उस पतित को पावन बनाऊं तो सारे ही पतित बनेंगे। कभी कोई कहे, कभी कई कहते भी हैं, समझते भी हैं, लिख के भी देते हैं कि ये विश्व का मालिक बनने वाला है। तो मैं उनको समझाता हूं, कहता हूं मैं विश्व का मालिक थोड़ा ही बनता हूं, है? बच्चे, ये है ना विश्व का मालिक है। ये माने कौन? ब्रह्मा। हाँ, इसके लिए बोला दोनों चाहिए। पतितों को पावन बनाने के लिए पतित भी चाहिए, पावन भी चाहिए। तो ये है ना विश्व का मालिक। मैं थोड़े ही हूं मालिक। ये माने कौन है? ये माने कौन? जिसको दिखाते हैं चित्रों में, क्या कि विष पीता है, और मैं तो रहता ही हूं ब्रह्ममय तत्व में। क्या? महत तत्व में रहता हूं, है? मुकर्रर रूप से, है? कि कभी रहता हूं, कभी नहीं रहता हूं, है? ब्रह्म तत्व में रहता हूं। तो मैं ब्रह्म तत्व में रहता हूं, मैं कोई थोड़े ही विश्व का मालिक बनता हूं। मना ब्रह्म तत्व अम्मा है या बाप है? मां है। तो बाप मनुष्य सृष्टि का वो विश्व का मालिक बनता है या मैं बनता हूं? हाँ, तुम बच्चों को जरूर बनाता हूं नंबरवार। तुमको बनाता हूं, फिर माया आकर के ये रावण तुमसे छीन लेता है? कब छीन लेता है? यहां संगम युग में छीन लेता है? संगम में नहीं छीन लेता है। संगम में तो मैं तुम्हें बनाता हूं ना, यहां मौजूद हूं। तो तुमको जो बनाता हूं, विश्व का मालिक उसको नहीं छीनता है कि मैं तुमको सतयुग का मालिक बनाता हूं। सतयुग में तो छीनने के लिए आता नहीं है। कहां आता है छीनने के लिए? है? कहां आता है? कौन से युग में है? त्रेता के अंत में आता है ना छीनने के लिए।
तो उसको कहा जाता है राम राज्य। क्या सतयुग में नहीं छीनने के लिए आता है लक्ष्मी नारायण का राज्य है? तो मैं क्या बनाता हूं? लक्ष्मी नारायण बनाता हूं, 16 कला संपूर्ण है, या कलातीत भगवान भगवती बनाता हूं, या राम सीता बनाता हूं? क्या बनाता हूं? तो जो रावण छीन ले जाता है उसको कहा जाता है राम राज्य। छीनने वाले को कहेंगे रावण रावण राज्य। तुमसे छीन लेता है, किससे है? लक्ष्मी नारायण से छीनता है या राम सीता से छीनता है? और अभी अगर सिर्फ राम राज्य भी कहें रघुवंशी, तो फिर वो सूर्यवंशी कहां गए? इसलिए इनमें लिखते हैं कि सत्युगी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। मना आदि सनातन देवी देवता धर्म का ये स्वराज्य प्राप्त करते हो क्या? जैसे बाबा ने लिखा है, अभी बैठ करके लिखा ना, तो फिर इसको करेक्ट करना होता है। तो फिर तुम बच्चों को जैसे ये निबंध देते हैं कि बहुत क्लीन एकदम जल्दी से तैयार करके आओ, अब इसका ब्लॉक बनाए करके फिर जो जो भी अखबार वाला हो, क्योंकि वो अखबार वाले कोई बहुत थोड़े ही हैं, नहीं तो चित्र तो होना ही चाहिए जरूर शिव बाबा का है। क्या होना चाहिए? चित्र। अच्छा, तो शिव बाबा का चित्र? शिव बाबा निराकार है कि साकार है? शिव बाबा वो निराकार भी है शिव, और बाबा साकार भी है। शिव को निराकार ही कहा जाता है, बाबा को साकार कहा जाता है, ग्रैंडफादर है। वो गीता का भगवान है, गीता माता है ना, तो गीता माता का गीतापति भगवान है। मैं कहूं गीतापति भगवान अपने को है? मैं माना शिव की आत्मा अपने को गीतापति भगवान कहे? क्यों नहीं कहे? है क्योंकि शिव ज्योति बिंदु आत्मा का कोई दूसरा संबंध होता ही नहीं, बाप और बच्चों का संबंध है। बच्चियां भी नहीं, उनको सारे ही बच्चे। आत्मिक स्थिति वाले, आत्मा पुरुष होती है ना, तो वो है गीता का भगवान गीतापति।
जैसे है तैसे और उनके नीचे फिर सबसे बाबा बोलता, ये लिखो। तो सारी दुनिया ये पढ़े और बहुत बड़े बड़े बनाओ, बहुत खर्च करना चाहिए इसका। अगर कोई चाहते हैं कि हम एरोप्लेन से पत्रे छपा करके फेंकें, तो भी ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल सिंपल बात है। क्या पीछे हिंदी में ही, हिंदी तो आजकल ये सबको ही जानते ही हैं, और नहीं जानते हो तो कोई पढ़ करके भी सुना सकते हैं। आजकल इंग्लिश के लिए देखो, पता है कितना हंगामा मच रहा है स्कूलों में। बस हमको इंग्लिश नहीं सीखनी है। ये कॉलेज बंद करो इंग्लिश का, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। हमको इंग्लिश नहीं चाहिए, इंग्लिश नहीं सिखाओ, नहीं तो हम कॉलेज में नहीं आएंगे। अब देखो आजकल तो प्रजा का राज्य प्रजा के ऊपर है, प्रजातंत्र राज्य। तो देखो कोई किसी की सुनते हैं क्या? और ये स्टूडेंट की भी कोई सुनते हैं किसी की? बस हड़ताल, पत्थरबाजी, आग लगा देते हैं। है तो जो गांधी जी ने सिखाया सो ही करते हैं। गांधी जी ने इनको सिखाया हुआ है, तो सब अपन को ही चमाट मारते हैं। अपने को चमाट मारने के लिए गांधी ने इनको सब कुछ सिखलाया गया है। तो देखो उन अंग्रेजों से ऐसे ऐसे राज्य लिया, ये किया। अभी ये सभी गवर्नमेंट से मांगते हैं, और जो मांगते हैं वो चीज नहीं देते हैं तो बस भूख हड़ताल, स्यापा, फलाना टीरा, हंगामा, पत्थरबाजी, आग लगाना। तो ये सब सीखा है। तो फिर अपने साथ भी करते हैं प्रजातंत्र सरकार में। ठीक है ना बच्चे? ओम शांति।